गुड मॉर्निंग। ना हम आज पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर अपन एक ग्रीन्स एंड गाउस थ्योरम कंप्लीट की थी। नाउ थर्ड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस की एप्लीकेशन पार्ट में, दैट इज स्टोक्स थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, इफ vector f is continuously and differentiable vector point function, then line integration of f dot dr is equals to surface integration of curl of f dot n cap ds। तो ये भी लाइन इंटीग्रेशन को किसमें चेंज कर रही है? सरफेस इंटीग्रल के अंदर। और ग्रीन थ्योरम भी लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में कन्वर्ट करती थी, पर स्पेसिफिक प्लेन पे यूज करते थे अपन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में आपका कन्वर्ट कर रही है। Now first numerical. Verify the Stokes theorem for vector f equals to x square plus y minus 4 I cap plus 3xy j cap plus 2xz plus z square k cap over the surface of hemisphere x square plus y square plus z square equals to 16 above the xy plane. So we have given the hemisphere. Now hemisphere क्या होता है? जो स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, यानी अर्धगोला हिंदी में अगर बोला जाए तो वो हेमिस्फीयर किस प्लेन पे हो? एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको इस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपना एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो हेमिस्फीयर को जब कट करेंगे, जो वो प्लेन जो जहां से कट हो रहा है वो क्या होता है? एक सर्कल होता है। और सर्कल किस पार्ट पे? एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो जेड आपका क्या हो गया? 0 एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो ये उसका सर्कल वाला सर्कुलर पार्ट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। और इस तरह से अपना हेमिस्फीयर है। क्लियर? अब किसी भी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट से अपन कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड इज द इजीएस्ट पार्ट टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। जो भी अपन वेरिफिकेशन करते हैं सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? आरएचएस। ना आरएचएस के लिए हमें क्या चाहिए? कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू चाहिए। तो कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, डेल क्रॉस एफ। नाउ डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ना वेक्टर एफ के अंदर आई का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 3xy 2xz प्लस जेड स्क्वायर। नाउ डेल क्रॉस एफ की वैल्यू, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ के लिए फर्स्ट आई कैप्स ओपन कर रहे हैं। आई कैप्स ओपन किया तो डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xz प्लस जेड स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 3xy माइनस जे कैप्स ओपन किया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xz plus z square minus del by del z of x square plus y minus 4। अब k कैप से ओपन करेंगे, प्लस k कैप फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, del by del x of 3xy minus del by del y of x square plus y minus 4। नाउ सिंप्लीफाई कर लो। आई कैप 2xz प्लस जेड स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया। माइनस 3xy का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगेन 3xy कांस्टेंट, तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस j कैप 2xz प्लस जेड स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, तो 2z कांस्टेंट x का 1, तो यहां से आपका बच जाएगा 2z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 0 प्लस के कैप 3xy का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
प्लस 1 -1, तो यहाँ से आपका आ रहा है -2z j कैप प्लस 3y -1 k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। देन एन कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉ टू द सरफेस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप होगा। ये अब इंक्लाइंड सरफेस है और ये सरफेस कौन सी है? स्फीयर की सरफेस है। तो ये ले लेंगे अपन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16। और जब भी हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का, तो एन कैप आपका हो जाता है डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ये हमें कैलकुलेट करना है, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय, ये पार्ट हो गया सभी का। तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या है? -2z j कैप प्लस 3y -1 k कैप। ये हम लिख देते हैं डेल क्रॉस एफ की वैल्यू -2z j कैप प्लस 3y -1 k कैप। नाउ एन कैप निकालना है, तो एन कैप अपना क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो सबसे पहले डेल फाई कैलकुलेट करना है, एंड डेल फाई इक्वल्स टू I del by del x plus j del by del y plus k del by del z। फाई आपकी सरफेस होगी स्फीयर की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16। नाउ मल्टीप्लाई करो वन बाय वन तीनों पार्ट से। फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसे, सेकंड y एंड थर्ड विद रेस्पेक्ट टू z। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2xi। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2yj और z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2zk। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल फाई। नाउ then n cap equals to del phi upon magnitude of del phi. The value of del phi is 2xi plus 2yj plus 2zk upon square root of 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। नाउ यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk अपॉन यहां से 2 स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट में आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। ना उस सरफेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। तो वैल्यूज पुट कर दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना जाएगा 4, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाय 4। ये वैल्यू होगी आपकी एन कैप की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाय 4। तो एन कैप भी अपना आ गया। सेकंड पार्ट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाय 4। नाउ लास्ट पार्ट डीएस, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, डीएस चाहिए। नाउ डीएस के अपना सरफेस जो इंक्लाइंड है तीनों ही प्लेन्स पर। डीएस जो है वो सरफेस है जो इंक्लाइंड है अपने तीनों ही प्लेन्स पे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। और जब भी अपनी इंक्लाइंड सरफेस होती है तो डीएस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोजेक्शन। किसी भी एक प्लेन पर प्रोजेक्शन आपको लेना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो एग्जिस्ट करता हो। तो टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। कब लेते हैं प्रोजेक्शन? जब अपनी जो सरफेस है वो इंक्लाइंड सरफेस है। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इंक्लाइंड है, एक्स वाई में भी है, वाई जेड में भी है और जेड एक्स प्लेन के ऊपर भी है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन डीएस क्या हो जाएगा? dx dy n कैप डॉट k कैप, n कैप की वैल्यू नाउ n कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगा? z by 4। तो ये आपका हो जाएगा dx dy अपॉन z by 4। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, देन राइट हैंड साइड RHS surface integration of curl of f dot
n cap ds is equals to कर्ल ऑफ f की वैल्यू माइनस 2zj प्लस 3y माइनस 1k, ये तो गया कर्ल ऑफ f की वैल्यू n कैप xi प्लस yj प्लस zk बाय 4 और ds की वैल्यू dx dy अपॉन z बाय 4। अब यहां 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया, तो सरफेस इंटीग्रेशन करना है कर्ल ऑफ f डॉट n कैप डॉट प्रोडक्ट है i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k 1 होगा, तो j डॉट j 1, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस का 2zy प्लस k डॉट k 1 3y माइनस 1 डॉट j, ठीक है, z मल्टीप्लाई हो जाएगा और ds आपका आ जाएगा dx dy अपॉन z। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z कॉमन आ जाएगा तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ z कॉमन आ गया, रिमेनिंग यहां से बच रहा है माइनस का 2y और प्लस का 3y, y माइनस 1 dx dy अपॉन z, z से z कैंसिल आउट हो गया, तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन करना है। नाउ ये सरफेस इंटीग्रेशन किस पर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो स्फीयर का पार्ट है वो क्या है, सर्कल वाला पार्ट। इस सर्कल से आपको लिमिट निकालनी है। नाउ सर्कल से जब लिमिट निकालेंगे तो सबसे फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं तो पैरेलल टू y मूवमेंट हो जाएगा, तो यहां से y की लिमिट क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर, तो लोअर पार्ट किसे टच करेगा, अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर, और अपर पार्ट x की लिमिट माइनस a से प्लस a, कुछ सर्कल के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है सर। लोअर पार्ट तो हो गया अपना, y को टच कर रहा है माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर पार्ट हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 4,0, अपोजिट में क्या हो जाएगा माइनस 4,0, तो जब इसको मूवमेंट लोगे तो माइनस 4 से प्लस 4 एक्स की लिमिट माइनस 4 टू प्लस 4। ना इसे इंटीग्रेट करना है फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है, और सेकंड इंटीग्रेशन हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ना इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू y, ना जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y इज ए ऑड फंक्शन, क्या है y अपना ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन माइनस a टू a का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो यहाँ जो आपका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, ना माइनस प्लस माइनस 4 टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx dy। ना माइनस 1 कांस्टेंट है और dx dy किसको डिनोट करता है, सरफेस को। किसकी सरफेस है, सर्कल की सरफेस, और सर्कल की सरफेस कितनी होती है, यानी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसे अपन क्या लिख रहे हैं माइनस एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और सर्कल का एरिया क्या हो जाता है माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है सर्कल की 4, तो माइनस 16 पाई, तो ये है अपना राइट हैंड साइड माइनस 16 पाई, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ट्रिक यूज कर लिए क्योंकि dx dy किसको डिनोट करता है, एरिया को। किसका एरिया है, ये लिमिट किसकी है, सर्कल वाले पार्ट की, और सर्कल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस अपनी 4 हो गई, 16 पाई माइनस 16 पाई इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अब इसे वेरीफाई करना है बाय सॉल्विंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसे हमें वेरीफाई करना है बाय सॉल्विंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर यूजिंग आता तो आपको यहीं तक करना है, यूजिंग आता है तो हमें यहीं तक सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस। नाउ लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ना एफ डॉट डी आर की वैल्यू पुट कर दी, एफ तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i प्लस 3xyj प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर के। डी आर क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो डी जेड अपना जीरो होगा, तो डी आर की वैल्यू हो गई डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। नाउ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई और जे डॉट जे ही वन होगा, तो वहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाय डी वाई। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है ना, लाइन इंटीग्रेशन है यानी सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम सर्कल की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। नाउ सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 4 cos थीटा, 4 उसकी रेडियस हो गई, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म कर दो या पोलर फॉर्म कर दो, दोनों ही बोल सकते हैं इसे। x को रिप्लेस किया r cos थीटा से, y को रिप्लेस किया r sin थीटा। r रेडियस है और इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 4, तो x को रिप्लेस किया 4 cos थीटा से, y को रिप्लेस कर दिया 4 sin थीटा से। dx आपका हो जाएगा -4 sin थीटा d थीटा cos का डिफरेंशिएशन, और dy अपना हो जाएगा 4 cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा। और थीटा की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक चल जाएगी, इस पूरे सर्कुलर पार्ट पे थीटा इक्वल टू 0 और पूरा मूवमेंट लेगा तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेके 2 पाई। ना वैल्यूज पुट करो, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, लिमिट आपकी हो गई 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 dx इक्वल्स टू -4 sin थीटा d थीटा प्लस 3xy प्लस 3x इक्वल्स टू 4 cos थीटा, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा, और dy की वैल्यू हो गई 4 cos थीटा d थीटा। नाउ इसे सिंपलीफाई करना है। नाउ यहाँ जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो यूज कर रहे हैं। if the definite integration is given in this form 0 to 2a fx dx, then we can write this 2 times of 0 to a fx dx, यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की जो है वो हाफ हो जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर लिमिट में से, fx dx if f2a minus x equals to प्लस का fx। अगर f2a minus x को अपन fx से आता है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो माइनस fx आ जाता है तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे देखो 2 पाई है, 2a की जगह क्या है 2 पाई, cos 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव होता है, sin 2 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो cos तो पॉजिटिव हो रहा है और sin नेगेटिव, तो जो वैल्यू इस पूरे टर्म में से जो वैल्यू sin चेंज करेगी वो तो 0 हो जाएगी। देखो cos वाली टर्म्स के साथ मल्टीपल में क्या है ये sin, तो 0 टू 2 पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, जिसने साइन चेंज कर दिया है cos स्क्वायर के साथ मल्टीपल में साइन है तो साइन चेंज हो गया, फिर sin 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, 4 इंटू -4 माइनस का 16 sin स्क्वायर थीटा। नाउ ये sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा sin 2 पाई माइनस थीटा 0 होता है, सॉरी sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, और माइनस sin थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ही होगा, तो साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्म लग जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई fx dx साइन स्क्वायर के लिए। ना 4 के साथ मल्टीपल में साइन थीटा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, cos स्क्वायर इनटू साइन, cos स्क्वायर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा अगेन नेगेटिव, साइन चेंज हो गया तो 0, तो हमें सिर्फ -16 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का ही इंटीग्रेशन करना है, -16
साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ -16 into 2 माइनस का 32 बाहर आ गया। ना अभी भी 0 to पाई फॉर्म आ रही है ना, यही फॉर्मूला अगर वापस से यूज करते हैं तो साइन पाई माइनस थीटा कहाँ होता है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा आपका क्या हो गया प्लस का साइन थीटा, साइन चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी यूज करके लिमिट को हाफ कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ इसे इंटीग्रेट करो, 64, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ रही है -32 into 2 माइनस का 64, और ये जो लिमिट है 0 to पाई बाय 2 फॉर्म गामा फंक्शन का फॉर्म लग रहा है, sin m थीटा m इक्वल्स टू cos n थीटा n इक्वल्स 0, तो इसे लिख सकते हैं गामा 2 + 1/2 गामा 3/2 गामा n + 1 cos नहीं है तो n इक्वल्स 0, 0 + 1/2 1/2 अपॉन 2 गामा m + n 2 + 0 + 2 4 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करो -64 गामा 3/2 को ओपन करेंगे हाफ गामा हाफ 2 और गामा 2 को ओपन करेंगे 1 गामा 1, 4 से 64 गया 16 टाइम्स -16 गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, एंड रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, हैंस प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था -16 पाई। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वेरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट, -16 पाई लेके आना था हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, now second numerical है verify the Stokes theorem for the function vector f equals to x square I minus xyj cap integrated around the square in the plane z equals to 0, z equals to 0 कौन सा प्लेन हो गया आपका xy प्लेन, and bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to a and y equals to e। तो सबसे फर्स्ट we have to draw the square, ये अपना xy प्लेन हो गया, z equals to 0 प्लेन, x equals to 0 लाइन आपकी y एक्सिस हो गई, y equals to 0 लाइन आपकी x एक्सिस हो जाएगी, x equals to a, ये लाइन आपकी x equals to a हो गई, एंड y equals to a, x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो हो जाएगी आपकी y equals to a। इंटरसेक्शन पॉइंट ये आपका हो जाएगा a, 0, x equals to a लाइन कट कर रही है, दिस इज a, a एंड c 0, a, तो o a b c ये है अपना स्क्वायर। अब फर्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करना है क्योंकि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ f, कर्ल ऑफ वेक्टर f, राइट हैंड साइड। नाउ कर्ल ऑफ वेक्टर f del क्रॉस f, del क्रॉस f की वैल्यू i j k del by del x del by del y del by del z, i के का कोएफिशिएंट x स्क्वायर, j के का कोएफिशिएंट -xy और k के का कोएफिशिएंट 0। नाउ डेल क्रॉस f की वैल्यू, डेल क्रॉस f अपना हो जाएगा i कैप डेल बाय डेल y ऑफ 0, डेल बाय डेल y ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 का डिफरेंस y कैप 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ -xy का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी 0। अब j कैप से ओपन करेंगे -j कैप, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गया, डेल बाय डेल x ऑफ 0, 0 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ x स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंस भी 0 प्लस k कैप से ओपन करना फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, डेल बाय डेल x ऑफ -xy का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -y कांस्टेंट x1 माइनस डेल बाय डेल y ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंस 0, तो -y k कैप
ये अपने वैल्यू है कर्ल ऑफ एफ की। नाउ नेक्स्ट है एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये प्लेन एक्स वाई प्लेन दे रखा है, एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है कौन सा है? जेड। और जेड का यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा होता है? के कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए? के कैप। एंड डीएस कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, तो डीएस की वैल्यू हो गई डीएक्स डी वाई। ना वैल्यूज पुट करो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो राइट हैंड साइड क्या अपना? डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डीएस। now कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू माइनस वाई के कैप, एन कैप की वैल्यू के कैप, और डीएस अपना हो गया डीएक्स डी वाई। now k डॉट के वन होगा तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy। now x और y की लिमिट इस एरिया में अपना इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो आर्बिट्री स्ट्रिप है y के पैरेलल ले लेते फर्स्ट। now y की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, 0 टू a। now ये आर्बिट्री स्ट्रिप कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? x इक्वल टू 0 और कहां तक जाएगी मैक्सिमम? x इक्वल टू a तक। तो x की लिमिट भी होगी 0 टू a। तो ये हमें इंटीग्रेशन करना है बिटवीन 0 टू a y dx dy। फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 0 टू a y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2। ना लिमिट पुट कर दो, माइनस 0 टू a अपर लिमिट a स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0। a स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाय 2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू a। सॉल्व करोगे तो माइनस a क्यूब बाय 2। तो वैल्यू क्या आ रही है अपनी? माइनस a क्यूब बाय 2। ये है अपना राइट हैंड साइड। सिर्फ यूजिंग आता तो हमें यहीं तक सॉल्व करना था इसे, बट हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। नाउ वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, यानी लाइन इंटीग्रल। और यहाँ जो लाइन इंटीग्रेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि फर्स्ट o टू a लाइन होगी, a टू b सेकंड लाइन, b टू c थर्ड लाइन, और c टू o फोर्थ लाइन। तो जो लाइन इंटीग्रेशन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट के अंदर। तो ये तो हो गया अपना राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो जो अपना लाइन इंटीग्रेशन है f डॉट dr, सबसे पहले तो f डॉट dr की वैल्यू निकाल लेते हैं। dr क्या होता है? f तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे। dr की वैल्यू dx आई प्लस dy जे, और एक्स वाई प्लेन है तो z 0 होगा, तो यहीं तक अपन लिखेंगे। तो f डॉट dr अपना आ रहा है एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स वाई dy। ना ये जो लाइन इंटीग्रेशन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट अपना हो गया o टू a, सेकंड a टू b, थर्ड b टू c, और फोर्थ पार्ट आपका हो गया c टू o। द फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन अलोंग फर्स्ट पार्ट अलोंग OA। ना OA कौन सी लाइन हो गई? y इक्वल टू 0 लाइन। y 0 है तो dy भी आपका क्या होगा? उस लाइन के ऊपर 0 ही रहेगा। और x जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x वेरी फ्रॉम 0 टू a। जो x की लिमिट है वो o टू a लाइन के ऊपर, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू a है। तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? बिटवीन 0 टू a। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स वाई dy वैल्यूज पुट करो। नाउ x जो वेरी कर रहा है वो 0 टू a, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपनी हो गई 0 टू a। y 0 है और dy भी 0, तो सेकंड पार्ट 0 हो गया। सिर्फ हमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, x स्क्वायर dx। नाउ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 0 टू a, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, तो a क्यूब बाय 3 माइनस 0, a क्यूब बाय 3 फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू। सेकंड लाइन कौन सी है अपने यहाँ पर? अलोंग
ए बी लाइन कौन सी है अपनी, x इक्वल टू ए लाइन, कौन सी है अपनी, x इक्वल टू ए लाइन ना, x इक्वल टू ए है तो dx भी अपना क्या हो जाएगा 0। और इस लाइन पे क्या वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे x तो कांस्टेंट है इस लाइन पर, y की वैल्यू वेरी कर रही है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a, तो y वेरी फ्रॉम y 0 टू y इक्वल टू a। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, इंटीग्रेशन आपका हो गया 0 टू a, नाउ dx 0 है तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, माइनस x इक्वल टू a तो माइनस a वाई डी वाई, माइनस a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू a माइनस a, अपर लिमिट a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 a स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया माइनस का a क्यूब बाय 2, क्या आ गई वैल्यू, माइनस का a क्यूब बाय 2। ये सेकंड लाइन का इंटीग्रेशन हो गया। फर्स्ट लाइन में क्या आया है, a क्यूब बाय 3, सेकंड का आ गया माइनस का a क्यूब बाय 2। नाउ थर्ड लाइन क्या है अपनी, along BC, नाउ BC लाइन कौन सी है, y इक्वल टू a, तो dy आपका 0 हो गया, और x जो है वो वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू, सॉरी x यहाँ पे a है तो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 0, इस तरह से चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 0, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ BC x स्क्वायर dx माइनस x वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0, कौन सा पार्ट 0 हो गया, dy यानी सेकंड पार्ट x स्क्वायर dx, नाउ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट a टू 0, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट a क्यूब बाय 3 तो माइनस a क्यूब बाय 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, फोर्थ पार्ट और सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट अपना आया है a क्यूब बाय 3, सेकंड पार्ट आया है माइनस a क्यूब बाय 2, थर्ड पार्ट की वैल्यू आई है माइनस का a क्यूब बाय 3, अब फोर्थ पार्ट यानी अलोंग CO हमें फाइंड आउट करना है। नाउ अलोंग CO, फोर्थ पार्ट अलोंग CO, नाउ CO कौन सी लाइन है अपनी, x इक्वल टू 0 लाइन है, नाउ x 0 होगा तो dx भी अपना क्या हो जाएगा 0, और वहां y जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ y की वैल्यू क्या है a टू y इक्वल टू 0, तो y की लिमिट होगी a टू 0, तो अलोंग CO x स्क्वायर dx माइनस एक्स वाई डी वाई, नाउ x 0 है तो दोनों ही पार्ट में x आ रहा है तो दोनों ही पार्ट 0 हो गए, और इसलिए जो लास्ट पार्ट है वो क्या आ गया अपना 0, तो लास्ट पार्ट अपना आ गया 0, माइनस a क्यूब बाय 3 से प्लस a क्यूब बाय 3 कैंसिल आउट, तो माइनस a क्यूब बाय 2, हेंस प्रूव, यही हमें चाहिए था। तो ये था अपना वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है वो आरटीयू में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, दोनों ही आरटीयू में बहुत सी बार पूछे गए, तो ये दोनों एग्जाम के फॉर्म से भी अगर देखा जाए तो दोनों जो है स्टोक्स थ्योरम के न्यूमेरिकल वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, इस तरह से अपना ग्रीन गाउस और स्टोक्स थ्योरम के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो अपना नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा रिवीजन का वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।